स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सर पावटा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम माइक्रो टीचिंग डायरी को भरने की रिकॉर्डिंग में के विषय में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षण आपको कॉलेज में दिया जाता है और इसमें आपको माइक्रो टीचिंग के तहत आपको 5 कौशलों के बारे में अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें आपको प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल और शामपट कौशल, पुनर्बलन कौशल, ये सब आपको 5 कौशल के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाता है। और इन अध्ययन करने के पश्चात आपको छोटी से छोटी टाइम में आपको विद्यार्थियों को संभालने का प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण के तहत आपको इस डायरी को आपको भरना है। तो अब हमारा प्रश्न कौशल आता है। प्रश्न कौशल में आपको क्रम संख्या लिखना है, शिक्षक क्रिया लिखना है, छात्र क्रिया लिखना है, विषय लिखना है, समय अवधि आपको 4 से 5 मिनट लिखना है। तो दोस्तों, आपको ये से 5 क्वेश्चन बनाना है। और जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। तो देखिए, इन क्वेश्चनों में आपको ऐसे ये 7-8 घटक है। इन सबको घटकों को आपको ध्यान में रखते हुए ये बनाना है आपको। प्रश्न कौशल के पश्चात में हमारा आता है प्रस्तावना कौशल। और प्रस्तावना कौशल में आपको क्रम संख्या 1 लगाना होगा और प्रश्न कौशल लिखना होगा। सम्राट अशोक इतिहास, वो कक्षा 8 का है और इसकी अवधि बहुत कम होती है, तभी तो इसको माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत लेते हैं। इसकी अवधि होती है 5 से 6 मिनट होती है। तो देखिए, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और हमारे देश का नाम क्या है। मतलब इसमें यह है कि अंतिम क्वेश्चन समस्यात्मक क्वेश्चन बनना होना चाहिए और फिर आपको उद्देश्य कथन इसमें लिखना होगा। तो देखिए, हमारा देश का नाम क्या है? भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। और अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक के विषय में आप क्या जानते हैं? अर्थात ये इस प्रश्न में बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रस्तावना कौशल आपको समझ में आया होगा। आपको सेकंड प्रस्तावना मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। हमारी नेक्स्ट प्रस्तावना कौशल सिंधु घाटी सभ्यता है और इसमें आपको अवधि सेम टू सेम आपको यही लिखना है। इसमें वही 5 प्रश्न पूछना है, क्रम संख्या लगा के, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और अंतिम क्वेश्चन आपको समस्यात्मक क्वेश्चन होना चाहिए। और ये मूल्यांकन सूची की जो भी आपको क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ये सब इसमें सब मेंशन, ये इसमें उत्कृष्ट होना चाहिए, उत्तम, ये सब जब चेक होगी तो इन क्वेश्चनों की के माध्यम से ही होके तैयार होंगे। फिर अपना आता है व्याख्या कौशल। और व्याख्या कौशल में आपको जिस प्रकार से आप पाठ्य योजना बनाते हैं, सेम टू सेम उसी का जैसा बनेगा। तो देखिए, व्याख्या कौशल में आपको सम्राट अशोक की व्याख्या कौशल देखते हैं। इसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, शामपट सार और सहायक सामग्री। इसमें तो आपको जैसा जैसा आपने पाठ योजना बनाई थी सेम उसी का जैसा आपको बनाना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे को शिक्षण बिंदु एक ही लेके चलना होगा। विकासात्मक क्वेश्चन पूछना है, स्पष्ट प्रारंभिक कथन कहना है, व्याख्या करनी है, उद्देश्य कथन कहना है और फिर आपको बहुत प्रश्न आपको पूछना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये तालिका भरनी होगी। फिर हमारा व्याख्या कौशल का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको ऐसा का ऐसा करना है। जिस प्रकार से हमने पाठ्य योजना बनाई उसी प्रकार से आपको एक शिक्षण बिंदु लेकर ही इस इंडेक्स को भरना होगा। और इसमें विकासात्मक प्रश्न, स्पष्ट प्रारंभिक कथन कहना होगा, व्याख्या करना होगा, उद्देश्य कथन कहना होगा और बोध प्रश्न आपको एक बूझना होगा। इसमें छात्र क्रिया में आपको बोध प्रश्न का आंसर दिया जाना चाहिए। ये सब आपको शामपट कार्य भी करना है। फिर आता है हमारा पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में आपको फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं पुनर्कौशल सम्राट अशोक के बारे में। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछना होगा और ये पुनर्बलन आपको देना होगा कि ठीक है, मुस्कुराते हुए अच्छा है, शामपट लिखते हुए अच्छा है,
पीठ थपथपाकर बहुत अच्छा कहना होगा। पुरस्कार अंतिम होगा हमारा पुरस्कार पुनर्बलन। देखिए सेकंड हमारा पुनर्बलन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये आपको 5 क्वेश्चन बूझना होगा। ये सब आपको पुनर्बलन की ये 5 बात याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, मुस्कुराते हुए अच्छा है, श्याम पढ़ते लिखते हुए अच्छा है, पीठ थपथपा कर, फिर अंतिम होगा पुनर्बलन पुरस्कार देते हुए। फिर आता है हमारा सांपट कौशल। सांपट कौशल में आपको ब्लैक बोर्ड वाला एक चार्ट लेके आना है। उस चार्ट को कटिंग करके इस पे चिपकाना होगा। इसमें सांपट सार, छात्र क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया और क्रम संख्या ऐसी आपको एक शिक्षण बिंदु लिख के आपको इसमें ये चार्ट सांपट सार चिपकाना होगा। और इसकी टाइमिंग अवधि होगी 4 से 5 मिनट। सेकंड अपना है सिंधु घाटी सभ्यता का सांपट कौशल। देखिए इस प्रकार से आपको ये माइक्रो टीचिंग की इस डायरी को भरना है। देखिए आपको 500 के 500 कौशल लिखना है। हर 5 कौशल के 1-2 पॉइंट बनाए हुए हैं। फिर आपको ये डायरी पूरी माइक्रो टीचिंग की पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।